कराची में 3 साला बच्चा मैन होल में कैसे गिरा, वाकये की फुटेज सामने आ गई। डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगे कैमरों की फुटेज ने अफसोसनाक मनाजिर कैद किए। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही कुछ दूर खुला मैन होल मौजूद था। बच्चा मां से हाथ छुड़ाकर वालिद की तरफ भागा। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचते ही मैन होल में गिर गया। मां की चीखों पुकार पर बाप और करीब खड़े लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। बच्चे के गिरने के फौरी बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद करने की कोशिश की, मगर बच्चा ना मिला। मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था, कोई हिफाजती आड़ भी नहीं लगाए गए। जनूबी एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वर खत्म हो गया। पाकिस्तान और भारत जंग में खतरनाक मकाम पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ जारियत रोकने और डिटरेंस की सलाहियत का मुजाहरा किया। अमेरिका ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। यूरोप मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तारीख का सियाबाब है। इंतहा पसंदाना नजरियात का बढ़ना और इस्लामोफोबिया भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आलमी मुआशी मंजरनामा बदल रहा है। कुदरती आफात ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गैर मुस्तहकम किया। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। दरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल होना जरूरी है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पीटीआई के बयानिए की नफी हो गई। पीटीआई और बानी का खानदान जो बयानिया बना रहा था वो खत्म हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तय था कि डिक्टेशन से काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया कराएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात आपका हक है, मगर सियासत ना करें। उज़्मा खान की 1 घंटा बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल सेहतमंद है। जेल रूल्स में दर्ज है कि सियासत ज़ेरे बहस नहीं आ सकती। सुप्रिटेंडेंट जेल ने शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। अगर ये इसी तरह चलेंगे तो बानी से मुलाकातों पर आइंदा भी कोई रुकावट नहीं होगी। वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि इनकी मुलाकात कराई जाए। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है कि बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटे में वीज़ा देंगे। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। उज़्मा खान की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और न्यासी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा खान ने बताया बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अलीमा खान बहनों के हमरा अडयाला जेल के बाहर मौजूद रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोस कैद तन्हाई में रखा गया। अज़मा खान की भाई से मुलाकात 1 हफ्ते पहले हो जाती तो इतनी परेशानी ना होती। बानी से मुलाकात करा दी जाती तो आवाम बाहर ना आते। वज़ीर आला पंजाब ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहले अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की जाएगी। 1 फरवरी से अदायगियाँ कार्ड के जरिए होंगी। वज़ीर आला पंजाब की आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। कौमी मफाद के खिलाफ इखलाकी या माली जराइम पर एजाजिया बंद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर को हर महीने आइमा कराम के साथ मुलाकात की हिदायत। हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। वफाकी आईनी अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत। अदालत ने सुमोटो कार्रवाई के दायरे इख्तियार पर मुआवनत तलब कर ली। कत्ल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। क्या 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत सुमोटो कार्रवाई चला सकती है। अरशद शरीफ के अहल खाना की JIT तहकीकाती रिपोर्ट देखने की इजाज़त देने की सज़ा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो अदालत आपके साथ है। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। डेरा इस्माइल खान की तहसील पनियाला में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला। धमाके में 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक, ड्राइवर सखी जान शामिल। एक कांस्टेबल महफूज रहा।
मैयतें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। इलाके की नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद। म्यांमार में नेशनल लिबरेशन आर्मी का ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब। म्यांमार के तंजीम के राब्ते पर थाई फौज ने पाकिस्तानियों को बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। रिहा करवाए गए पाकिस्तानियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया गया है। डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश करके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का भी मुतालबा। FIA का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज़ हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी उन ममालिक में ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में न आए। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल मनसूख। पतंगबाजी और फरोख्त की रजिस्ट्रेशन लाजिम। बाकायदा लाइसेंस जारी होगा। हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मखसूस मकाम, मखसूस दिन और मुकर्ररा वक्त के साथ इजाज़त देगी। गैर खतरनाक मवाद के साथ महदूद पैमाने पर इजाज़त दी जाएगी। खतरनाक मवाद से बनी डोर की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर बगैर वारंट सर्चिंग और गिरफ्तारी कर सकेगा। हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर किसी भी इदारे या एजेंसी को यही इख्तियारात तफवीज़ कर सकती है। हुकूमत का बरामदात को सहूलत देने के लिए बड़ा फैसला। तमाम बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया गया। FBR की स्टेट बैंक को सरचार्ज की वसूली फौरी रोकने की हिदायत। मरकजी बैंक ने तमाम बैंक को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को सरचार्ज न लेने का सर्कुलर जारी किया। बरामदात में रुकावट समझे जाने वाला सरचार्ज मुकम्मल मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरचार्ज फौरी खत्म करने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता 5 साल के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फोग और स्मोक के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद रही। M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला रोका गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद रही। फ़ज़ाई आलूदगी से भी पंजाब के शहर मुतासर। लाहौर में एक्वा इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। गुजरावाला में 239, हाफिज़ाबाद में 233 रिकॉर्ड। नारोवाल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट और कसूर में भी 200 से ऊपर है। लाहौर में एजर्टन रोड का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। इंडेक्स 492 तक जा पहुँचा। वाहगा में 487, टाउन हॉल में 349 रहा। नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। सुबह और रात के औकात में सर्दी में इजाफा होने लगा। सकरदू में दर्जा हरारत सबसे कम -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -6, अस्तोर और हुंजा में -1। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल सबसे ठंडा इलाका, पारा -5 रिकॉर्ड। दीर में -4, मालम जब्बा में -2, एबटाबाद में 1 पर आ गया। कल्लात में -8 और कोयटा में -7 रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, अटक में 1, चकवाल में 3, जेहलम और साहिवाल में 4, रावलपिंडी में 5 और इस्लामाबाद में 2 है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात को स्मोक और चंद मकामात पर धुंध रहेगी। इस्लामाबाद और कश्मीर में कोहरा पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी अफराद को हर मुमकिन सहूलियात देने का अज़्म। सदर मुमलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा करते हैं। खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगों, सर्टिफिकेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मौसर बना रही है। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर रोज़गार और नक़्लो हरकत के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खुसूसी अफराद का हर 15 दिन बाद तिब्बी मुआयना और मासूरी सर्टिफिकेट यकीनी बनाना है और सहूलत के लिए आलात, हुनरमंदी, मुलाज़मत में कोटा और आसान रसाई दी गई है। खुसूसी अफराद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है।
सैलाब और तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। श्रीलंका की अपील पर हुकूमत ने मखसूस टीमें रवाना कर दी। पाक फजाई या C-130 तैयारा भी 6.5 टन सामान और आलात लेकर पहुंचेगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, एनडीएम में तबाही और मनफी असरात से निपटने के लिए हम वक्त कोशिश है। कल श्रीलंका के सदर से बात हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से भी राबता किया जा रहा है। चेयरमैन एनडीएम ने कहा कि पाकिस्तान के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर श्रीलंका में मौजूद हैं। पाक फौज के आरजी पुल भेज रहे हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का फौरी इमदाद की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। ये इमदाद बाहमी ताउन और मजबूत दोस्ती का मसला है। एशियाई ममालिक में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियां। एक हफ्ते के दौरान 1250 से ज्यादा हलाकतें। इंडोनेशिया में 700 से ज्यादा अफराद मुकम्मल बने। श्रीलंका में 390 अमवात रिपोर्ट। थाईलैंड में सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियां डुबो दी। 176 हलाकतें। मलेशिया में मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब का पानी। मुतअद्दिद हलाकतों की तस्दीक। मुतासरा ममालिक में लाखों अफराद मुतासर, हजारों बेघर। खराब मौसम की सूरत हाल के बायस इमदादी सरगर्मियां दुश्वारी पेश आ रही।